हेलो एवरीवन। पिछले वीडियोस में हमने डाइपोल के फील्ड्स और पोटेंशियल्स के बारे में देखा। अब हम लोग आगे के जो भी कुछ वीडियोस है उसमें हम लोग देखने वाले हैं कि डाइपोल एक एक्सटर्नल फील्ड में कैसे बिहेव करता है। एंड विल स्टार्ट विथ द सिंपलेस्ट फील्ड, दैट इज अ यूनिफॉर्म फील्ड। ओके, तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लो ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें एक डाइपोल है। डाइपोल मतलब क्या हो गया? देयर इज अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव चार्ज। लेट्स से दिस राइट हियर इज आर पॉजिटिव चार्ज प्लस q and this right here is our negative charge which is minus q. okay, and नेगेटिव q से प्लस q के तरफ जो पोजीशन वेक्टर है वो पोजीशन वेक्टर क्या रहेगा? दिस वन, दिस इज द पोजीशन वेक्टर। इसको मैं कुछ आर कैप ले लूँ या ए कैप ले सकता हूँ। आई कॉल दिस ए कैप, ए वेक्टर सॉरी। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा, I'll just remove that arrow from there। तो डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है वो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या रहेगा? इट इज पैरेलल टू दिस, दिस इज आवर डाइपोल मोमेंट विच इज p वेक्टर, राइट। नाउ यू कैन सी दैट कि ये जो फील्ड है, दिस पर्टिकुलर फील्ड इज अ कांस्टेंट फील्ड। इसको मैं E नाम दे देता हूँ, E फील्ड है। ओके, E इलेक्ट्रिक फील्ड एवरीवेयर। तो इस पर्टिकुलर चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा? इट इज गोइंग टू बी अलोंग द फोर्स इज गोइंग टू बी along the field and it would be equal to QE, right? इस पे कितना लगेगा? Q times E। and इस माइनस Q चार्ज पे भी QE फोर्स लगेगा, but it would be opposite to the field, so this would be in this direction। मतलब ये QE फोर्स लगा। So if I say what is the net force on the dipole, you can clearly see that first thing that I could write is net force is 0। नेट फोर्स कितना है इस पे? 0 है, ठीक है, क्योंकि देखो QE in this direction, QE in this direction, नेट फोर्स क्या हो गया? 0। But you can see that these two forces are acting at two different points and this forms a couple, ठीक है। तो ये कपल फॉर्म कर रहा है एंड यू नो कपल, तो इसके में क्या प्रोड्यूस करेगा? टॉर्क। And if this is a free dipole, let's assume that this is a free dipole, तो किसके अबाउट रोटेट करेगा? अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ठीक है। लेट्स अज्यूम कि दिस राइट हियर इज द सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास हुआ। ओके, तो इसके अबाउट ये टॉर्क रहेगा एंड यू कैन सी द सेंस ऑफ द टॉर्क। देख सकते हैं कि इस पे टॉर्क का डायरेक्शन देख सकते हैं, ऐसा है, राइट। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क लग रहा है टाउ। तो लेट्स कैलकुलेट दिस टॉर्क वेक्टर, ठीक है। टॉर्क वेक्टर इफ इट्स इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब इट इज इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। ओके, अब ये टॉर्क कितना रहेगा? एंड यू कैन सी दैट दीस आर टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या रहेगा? यू कैन कैलकुलेट द टॉर्क और यू कैन ऑल्सो कॉल इट द मोमेंट ऑफ कपल, that torque is going to be equal to force into perpendicular distance, right? Perpendicular distance would be, देखो इधर से अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं एंड ये देखो this right here is the perpendicular distance। now what is this length A and let's say that this particular angle is theta। now what is theta, by the way? Theta is the, I'll write it here, theta is the angle between P vector and E vector। you can see that E vector right side direction और P ऐसा है, तो angle between P vector and E vector, right। तो इधर से ये R perpendicular हो गया, this is our R perpendicular which is equal to A sin theta। from this triangle you can say that it is A sin theta। okay, तो just plug in the value, F is equal to QE। so ये क्या हो गया? QE
into A sine theta. A slight rearrangement, you'll see that it is Q times A into E into sine theta. या फिर simply you can write tau is equal to PE sine theta. This is the magnitude of the torque या moment of couple. Magnitude of the torque is PE sine theta, right? Now you can see that the direction of this torque is into the plane. So there are two possibilities. You can see that P is a vector, E is a vector, and theta is the angle between them. This comes, this shows that this is a cross product. So cross product में क्या तो P cross E हो सकता है तो E cross P हो सकता है. So let's check. If you do E cross P outwards है तो torque लेकिन inwards है. तो P cross E करने पे inwards आएगा. तो if I write the vector form of this torque, I can write it like this. Implies tau vector is going to be equal to P vector cross E vector. Alright, that is the torque on a dipole in a uniform field. Now इसके special cases क्या क्या हो सकते हैं वो देख लेते हैं. तो if I write the special cases, okay, special cases में first case is that the dipole is parallel to the field. That means कि this is the field, and the dipole is parallel to the field. Okay, this is P vector and this right here is E vector. Now in this case what happens, you can see that theta is equal to 0. What does that imply? If theta is equal to 0, you can say that torque is 0. So sine 0 is 0. There is no torque acting on this particular orientation on this dipole in this particular orientation. Now next, the next case is the field is like this. This is the field right here, and the dipole is perpendicular, oriented perpendicular to the field, right? So what happens in this case? This is the E vector. So in this case you can see that theta is equal to 90. That implies torque is going to be equal to P into E, which is the maximum value. Alright, maximum torque is when theta is 90. Third case is the electric field is like this and the dipole is anti-parallel to the field, matlab opposite direction. Okay, so you can see that theta is equal to pi and again torque is equal to 0. Alright, these are the three special cases. So that's it. That is the torque on a dipole uniform electric field, and the important point here is that in a uniform field net force is 0. Only torque may act depending on the orientation. Okay, thank you.